दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पुनः आज मैं हिंदी की क्लास लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास में भी हम लोग 30 चैप्टर हिंदी के 30 चैप्टर एक ही वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हिंदी के सभी चैप्टर का रिविजन एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज जो मास्टर वीडियो मैं आप सभी को दे रहा हूँ, इस तरह की मास्टर वीडियो की एक सीरीज ही चल रही है। डेली दोस्तों हम लोग ऐसे ही सवालों को हल कर रहे हैं, एक एक वीडियो में दोस्तों पूरे हिंदी का रिविजन चल रहा है। इससे अच्छा सेशन आपको कहीं मिल भी नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए। अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट के वीडियो मिल जाएंगे, तो ये सब स्टडी 91 पर ही अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास आज हमें हमारी क्लास में सीखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। अगर आपको विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि नितिन सर के साथ हम चीजों को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों आइए, आपका स्वागत है। हिंदी से लेकर इतिहास से लेकर भूगोल, संविधान, हर विषय का इंडिविजुअल बैच है। आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला चैप्टर पुनः वर्णमाला का दिया हुआ। दोस्तों सवाल दे रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ठीक है, दूसरा चौथा क्या कहलाता है? जैसे क के बाद ख आता है तो ख के उच्चारण से ज्यादा हवा बाहर निकलती, जब ज्यादा हवा बाहर निकलती मुंह से दोस्तों, उसको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो दूसरे और चौथे नंबर पे जो आएगा वो सब क्या होता है दोस्तों? महाप्राण होता है। इसी तरह से जो पहला नंबर वाला होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, इनके उच्चारण से दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा, इनके उच्चारण से कम हवा बाहर निकलती है, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। इसी तरह एक सवाल दे देता दोस्तों अघोष। क्या देता सवाल? अघोष, कि अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पहला और दूसरा जो वर्ड होता है दोस्तों वो अघोष कहलाता है। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष कहलाता है। इसी तरह देता दोस्तों सघोष। सघोष में क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ये चारों पॉइंट दोस्तों आप याद करके रखिएगा। देखिए उच्छिप्त मत करेगा, उच्छिप्त इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि उच्छिप्त व्यंजन में क्या आता है दोस्तों? याद रखेंगे, ड और ढ आते हैं। जो दूसरी भाषा के वर्ड जो है हमारी भाषा में शामिल हो गए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और अनुनासिक तो दोस्तों अलग हो जाएगा। अनुनासिक मतलब जिसके उच्चारण से आवाज जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, उसे अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी नहीं होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपने देख लिया महाप्राण व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, करा वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। दोस्तों कोई भी समाचार पत्र आप खरीदते होंगे तो बीच में एक पेज होता है जिसका नाम होता है संपादकी। संपादकी में दोस्तों पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की अपनी राय होती है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? संपादकी। याद रखेगा, संपादकी वो नहीं होता जो होना चाहिए, ठीक है, या जो कानून के हिसाब से सही हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अपना अपना राय होता है। एक लेखक की अलग राय हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति की अलग राय हो सकती है, तो संपादकी होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? राय ही प्रकट किया जाता है। तो आपका उत्तर नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखिए, संधि विच्छेद का सवाल दे दिया, लिख रहा वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या लिखा दोस्तों? वधूर्मी। आइए हम लोग करते हैं संधि विच्छेद इसका। तो यहां पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा दो शब्द यहां पर। एक तो दोस्तों वधु शब्द मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों? उर्मी शब्द मिलेगा। वधु से ये बड़ा उ ले लिया, उर्मी से भी बड़ा उ ले लिया, और बड़ा उ मिलकर बड़ा उ ही हुआ है। ठीक है, और जहां पर कभी ऐसा होता है, उत्तर क्या होता है? आपने पढ़ा दोस्तों कि ये सभी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यहां क्या हो जाएगा? वधूधन उर्मी में छोटा उ की वजह से ये गलत हो जाएगा, वधूधन उर्मी में बड़ा रहेगा, यहां छोटा उ है, यहां भी छोटा उ है। तो याद रखेंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मैं बकायदा आपको बताते भी चल रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से अगला चैप्टर देखिए समास विग्रह का है। लिख रहा परमेश्वर में दोस्तों कौन सा समास है? ठीक है, परमेश्वर में समास पूछा है। ठीक है, तो परमेश्वर का पहले आप समास विग्रह सीख जाओ कि परमेश्वर का समास विग्रह क्या होगा। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा दोस्तों परम है जो ईश्वर। क्या आएगा? परम है जो ईश्वर, उसी को क्या कहते हैं? परमेश्वर। और मैंने आपसे बताया था कि जो तारीफ वाले पॉइंट होते हैं वो सभी कहां आते हैं दोस्तों? कर्मधारय में आते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया धर्मात्मा, या लिख दिया परमात्मा, क्या लिख दिया? परमात्मा, या लिख दिया दोस्तों सज्जन, या लिख दिया दोस्तों शब्द महात्मा। ठीक है, या लिख दिया दोस्तों मृग नयन, क्या लिख दिया? मृग नयन, या लिख दिया दोस्तों चरण कमल, क्या लिख दिया? तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों? ये सभी के सभी
कर्मधारय के उदाहरण, ठीक है। आज के बाद याद रखेगा, यहां से बार बार सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर दोस्तों उपसर्ग से संबंधित है। बच्चा जानता है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। क्लियर कट बात है। लिख रहा दोस्तों किस शब्द में उत नामक उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। अब तो चेक करना पड़ेगा। जैसे उद्गम लिखा है ना, तो उद्गम का क्या हो जाता है दोस्तों, उत धन गम हो जाता है। उत्कर्ष का क्या हो जाता है दोस्तों, उत धन कर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, उत धन कर्ष। उत्तम का दोस्तों क्या हो जाता है, उत धन तम हो जाता है, ठीक है, इसलिए दो त हो जाता है। अत्यधिक का करेंगे तो आपको मिलेगा अति धन अधिक। अति धन अधिक बराबर क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। तो यहां अति नामक उपसर्ग है, यहां पे उत नामक उपसर्ग नहीं है। और यही आपसे पूछा था कि कहां पर उत नाम का उपसर्ग नहीं है, वही आपको बताना था। आराम से बता दिया आपने कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रत्यय की बात करते दोस्तों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। शब्द क्या लिखा दोस्तों, तीसरा। अच्छा अब आप बताइए, प्रत्यय में हमेशा आपको दो चीजें देखनी होंगी। एक तो दोस्तों कोई ना कोई मूल शब्द होगा और उस मूल शब्द के अंत में दोस्तों कोई ना कोई शब्द लगा होगा। अब मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो तीसरा में 3 मूल शब्द है। और याद रखिएगा रा यहां पर क्या हो जाता है, प्रत्यय लग जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, रा प्रत्यय होगा। ये सरा और आ और इसरा मत करेगा, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा, 3 के साथ। अब देखिए आप कहेंगे सर यहां तो 3 लिखा है, यहां तो सा आ गया। होता है ऐसा, जैसे बचपन लिखेंगे ना तो मिलेगा बच्चा धन पन। अब बच्चा कहां से आएगा, तब तो बच्चापन होना चाहिए। या लिखा शब्द घुड़सवार, तो घोड़ा धन सवार, ये समझना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से यहां पर रा मिलेगा, केवल रा मिलेगा। आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा भी लगाएं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आप फंसेंगे कहां पर, इसीलिए उसने ऐसा ऑप्शन दे के रखा है, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें रा प्रत्यय ही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम का। तत्सम बताना है, कह रहा देवर का तत्सम क्या होगा। आइए सारा रिश्ता ही एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देवर, देवर का तत्सम क्या होता है। देवर दोस्तों तद्भव शब्द है। देवर का तत्सम होता है दोस्तों द्विवर। क्या होता है, द्विवर। इसी तरह से दोस्तों दुल्हा, दुल्हा का तत्सम क्या होता है दोस्तों, दुल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। क्या होता है, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, दुल्हा का क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से साली का परीक्षा में पूछता है, साली का क्या हो जाता है, साली का स्याली हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों भौजाई का परीक्षा में पूछता है, क्या पूछता है, भौजाई। तो भौजाई का क्या हो जाता है दोस्तों, भातृजाया हो जाता है। क्या हो जाता है, भातृजाया। इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछता है नंदोई का, किसका पूछता है, नंदोई का। तो क्या हो जाता है दोस्तों, ननादि प्रति, ननादि प्रति, ठीक है, ननादि प्रति, ठीक है। तो याद रखेगा ये नंदोई का हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विवर हो जाएगा सही जवाब। बाकी दुर्लभ, दुभर, दुर्बह ये सभी गलत जवाब है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। हर एक चैप्टर में रिवीजन हो रहा है ना, एक एक चैप्टर रिकॉल करते चलिए। तद्भव क्या होता है दोस्तों, देखिए तत्सम जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जिसमें रूप परिवर्तन हो गया उसे तद्भव कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि कौन सा शब्द यहां पर तद्भव है वो बताना है। चूड़ दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चूड़ क्या दोस्तों, ये आपका तत्सम है। तद्भव तब होता जब चूड़ का क्या लिख देता, चूरन लिख देता। छिद्र भी दोस्तों क्या है, तत्सम है। ज्ञान भी दोस्तों तत्सम है। छत याद रखेगा दोस्तों, छत यहां पर देखिए ये जो छत है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है, और ये जो छत है दोस्तों ये परीक्षा में कभी कभी दे देता है। तो याद रखेगा तत्सम होगा। क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। ज्ञान का अगर आपको, ज्ञान तो तत्सम शब्द है, अगर ज्ञान का तद्भव पूछता तो क्या हो जाता, ज्ञान में पता कैसे ज्ञान लिख देता, ऐसे लिख देता। देखिए ये ज्ञान लिखता ना, तब आप बताते दोस्तों कि ये तद्भव है, इस तरह से ज्ञान लिखता है। इसी तरह से छिद्र का छेद लिखता, क्या लिखता दोस्तों, छेद लिखता ना, तब आप बताते दोस्तों कि छेद शब्द क्या है, ये तद्भव शब्द है। चूरण का चूरन लिख देता तब क्या हो जाता, तब आप बताते कि तद्भव शब्द है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला दोस्तों चैप्टर है विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टा बताना है। लिख रहा दोस्तों घृणा, घृणा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए घृणा का अगर समान, जैसे नफरत क्या दोस्तों, नफरत तो समानार्थी है, नफरत क्या दोस्तों, समानार्थी है। प्रताड़ना दोस्तों ये तो हो नहीं सकता। हिंसा का विलोम दोस्तों क्या हो जाता, अहिंसा हो जाता, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा प्रेम हो जाएगा, ठीक है। घृणा का विपरीत क्या होता है दोस्तों, प्रेम हो जाता है। और मैंने प्रेम के पर्यायवाची भी आपको बताए हैं कि प्रेम होता है, प्यार होता है,
इश्क कह सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, अनुरक्ति कह सकते हैं, ठीक है, आसक्ति कह सकते हैं, ये सब दोस्तों यहां पर होता है, ठीक है। अच्छा, पर्यायवाची में देखिए क्या दे रहा है दोस्तों, लिख रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची अहि का नहीं है। अब पहले समझिए कि अहि का तात्पर्य होता क्या है, ठीक है। देखिए अहि कहा जाता है दोस्तों सांप को, किसे कहा जाता है, सांप को, तो अहि सांप का हो गया। अहि सर्प को भी कहा जाता है। अहि का मतलब उरग भी होता है, क्या होता है दोस्तों, अहि उरग को भी कहते हैं, अहि पन्नग को भी कहते हैं, अहि फड़ी को भी कहते हैं, अहि फड़ीधर को भी कहते हैं, फड़ीधर को भी कहते हैं, ये सब। अहि दोस्तों पवनास को भी कहते हैं, ये सब दोस्तों अलग अलग पर्यायवाची हो जाएगा सांप का, ठीक है। सिंदूर नहीं होगा, क्यों सिंदूर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सिंदूर पता किसे कहा जाता है, सिंदूर कहा जाता है हाथी को, शायद ना पता हो, हाथी को दोस्तों सिंदूर कहा जाता है, हाथी को गज कहा जाता है, हाथी को द्विज कहा जाता है, हाथी को कुंजर कहा जाता है। अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, ठीक है, नर नहीं कुंजर, ठीक है, तो इसको कहा जाता है। हाथी को मतंग कहा जाता है, हाथी को गजेंद्र कहा जाता है, ये सब होता है। हाथी को सिंधुर कहा जाता है। हाथी का एक बहुत बढ़िया पर्यायवाची दोस्तों कुंभी है, क्या दोस्तों, कुंभी। तो धीरे धीरे आपको अपने स्टेटस को ऊपर करना, धीरे धीरे आपको नई नई चीजें सीखना है, ठीक है। रोज की क्लास में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमेशा मैं कुछ नए सवाल लेके आता हूं, ऐसा नहीं कि बार बार वही रिपीट करते चलो। अरे यार हिंदी इतनी बड़ी है, खाना पूर्ति नहीं करना अपने को, मैं खाना पूर्ति नहीं करता, यही मेरे अंदर एक आदत है, ठीक है। तो जो अच्छे अच्छे सवाल हैं जरा उनको आप ध्यान से देखते चलिए, कठिन कुछ नहीं, बस मन लगा के पढ़ते चलेंगे, सब सही होते चलेगा। अगला देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लिख रहा है। क्षमा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बच्चा बच्चा जानता है कि क्षमा का अर्थ क्या होता है, माफी होता है, ठीक है। लेकिन क्षमा के दोस्तों कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, क्षमा के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे क्षमा में एक अर्थ दोस्तों माफी पढ़ते हैं, क्षमा का एक अर्थ दोस्तों पृथ्वी होता है, हो सकता है बच्चों को ना पता हो। इसी तरह क्षमा का एक अर्थ होता है दोस्तों प्रजापति की कन्या का नाम था, प्रजापति की कन्या का नाम दोस्तों क्षमा है। इस तरह से दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, इस जो क्षमा पूछ रहा है इसमें ऑप्शन में आपको जो मिल रहा है ये पृथ्वी मिल रहा है, क्योंकि बादल, जोड़ और अमृत ये सभी नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से क्षमा कहीं कहीं दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची भी बोला जाता है, दुर्गा जी को सांभवी भी कहा जाता है और क्षमा भी इनका पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रहा है, लिख रहा ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसे क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त नहीं, ऊपर की ओर उछाले गए शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है उत्क्षिप्त, क्या कहते हैं दोस्तों, ऊपर की ओर उछाला गया इसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं। प्रक्षिप्त आरोहण और उत्थान मत करेगा, उत्थान क्या करते हैं, उभरने को कहते हैं, उत्थान का विपरीत क्या होता है, पतन होता है, यहां उत्क्षिप्त हो जाएगा तब सही होगा, ठीक है। इसी तरह से सवाल आप पढ़ते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों किसे कहते हैं, उच्छित व्यंजन में दो आप पढ़ते हैं, एक ड पढ़ते हैं, एक ढ पढ़ते हैं, ठीक है। जो दूसरी भाषा से आ गए हैं, अपनी भाषा में शामिल हो गए हैं, उन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दोस्तों क्या होता है, जो आवाज होती, जो जिह्वा होता है ऊपर की तरफ उछलता, इसलिए इसे कहा गया। वर्तनी शुद्धि में आपको बताना दोस्तों, लिख रहा दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सर्वोत्तम दोस्तों गलत लिखा है, सर्वोत्तम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, यहां दो बार होना चाहिए तब सही होता, ठीक है। सांसारिक नहीं होता दोस्तों, बताया था, सांसारिक होता है, क्या होता है दोस्तों, सांसारिक होता है, ये गलत हो गया। सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, कीर्ति गलत लिखा हुआ, कीर्ति कैसे लिखा जाएगा भैया, कीर्ति ऐसे लिखा जाएगा, ये दोस्तों सही होगा। तो यहां पर जो एक ही ऑप्शन सही है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वाक्य शुद्धि का सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, जो गलत है वो चयन करिए और बताइए क्यों गलत है। लिख रहा वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, सही है। वे दंड देने योग्य हैं, दोस्तों वह दंड योग्य है, ये कहिए वह दंड देने योग्य, दोस्तों ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका शुद्ध हो जाएगा वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है, क्योंकि दंड दिया ही जाता है तो इसमें देने योग्य है ये लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए दोस्तों यहां पर ये गड़बड़ है, ठीक है। बाकी वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है, ये सारे सही हैं। आपको ढूंढना क्या था, जो अशुद्ध है, जो गलत है, आपको उसी की पहचान करनी थी और बहुत आराम से आपने क्या कर लिया, उसकी पहचान कर भी लिया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर दोस्तों लिंग पहचान का। लिंग पहचान समझिए, लिख रहा निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है। ये इकारांत माने क्या होता है ना, जिसके अंत में बड़ी ई आ जाएगा उसे ईकारांत कहते हैं। इसी तरह से छोटी ई आता तो इकारांत कहते हैं,
छोटा ऊ आ जाए तो उकारांत कहते हैं, बड़ा ऊ आ जाए तो ऊकारांत कहते हैं, आ जाए तो आकारांत कहते हैं, आ जाए तो अकारांत कहते हैं, ऐसे नाम होता है। री आ जाए तो रिकारांत कहते हैं, इसी तरह से होता है। तो लिख रहा है इकारांत में कौन सा पुल्लिंग है। जैसे पानी दोस्तों, अगर मैं पूछूं पानी अच्छा होता है कि पानी अच्छी होती है, तो आप कहेंगे दोस्तों अच्छी नहीं होता, अच्छा होता है। अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। नदी तो दोस्तों हमेशा अच्छी नदी होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, नदी जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। रोटी भी हमेशा अच्छी बनती है, तो याद रखिएगा ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरी तो दोस्तों ये ऑलरेडी फीमेल है, हाँ, क्योंकि बकरी का उल्टा क्या हो जाता है, बकरा हो जाएगा उसका पुल्लिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए वचन से संबंधित सवाल लिख रहा, धातुएं सदैव प्रयुक्त होती है। जो धातुएं होती हैं एक वचन में होती है, द्विवचन में होती है, बहुवचन में होती है। पहली बात याद रखिएगा द्विवचन जो है दोस्तों ये संस्कृत में होता है। हिंदी जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तब याद रखेगा हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, चाहे एक वचन की बात होगी चाहे बहुवचन की बात होगी। जब आप संस्कृत पढ़ते हो तो संस्कृत में 3 वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर जो धातुएं हैं दोस्तों ये सदैव एक वचन में होती हैं, इनको आप याद रखेगा, इनको बहुवचन में नहीं रखा जाता, ठीक है। जैसे बोल दिया हमने लोहा धातु है ना, सोना धातु है ना, चांदी धातु है ना, बनाओ बहुवचन, ठीक है, नहीं बनेगा बहुवचन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सदैव धातुएं क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी विषय की किताबें लॉन्च की गई हैं। हम बहुत मेहनत से, बहुत इत्मीनान से काम करते हैं, भरोसा दिलाते दोस्तों, एक एक किताब बहुत तबीयत से लिखा गया, और आप पढ़ोगे ना तो आपकी भी तबीयत उतनी खुश हो जाएगी। देखिए जब हमको लिखने में मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा होगा। और हर किताब एक अलग कॉन्सेप्ट पे लिखा गया। यही आपके मन में आ रहा होगा सर ये हिंदी की किताब जो है ना, आप कभी सोचते होंगे नितिन सर ये सवाल कहां से बनाते हैं। मैं अपनी किताब से सवाल बनाता, क्योंकि अपनी किताब में ज्यादातर सवाल रखे, 1-2 सवाल है नहीं दोस्तों, यहां 5000 सवाल है, ठीक है। तो 5000 सवाल है तो यहीं से सवाल उठाते हैं, प्लस अलग अलग एग्जाम के भी सवाल देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि डेली ऐसा करते हैं, लेकिन आप चाहें तो प्रैक्टिस सेशन के लिए इसे ले सकते हैं। ये जो अपनी आरो आरो हिंदी की किताब है दोस्तों, इसमें प्रत्येक चैप्टर में 500 सवाल हैं। क्या लिखा मैंने यहां पर सर, प्रत्येक चैप्टर में कितने सवाल दोस्तों, 500 सवाल हर चैप्टर में, ठीक है, हर चैप्टर में। उसी तरह से आरो में दोस्तों याद रखेगा 12000 सवाल है, ये वाली किताब में 12000 सवाल। उसी तरह से दोस्तों यहां यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग जो किताब लॉन्च की गई, 5 स्टेट का पुलिस, एक किताब, ऐसी किताब देखा आपने इसमें 5-5 स्टेट एक साथ दिया हो। आप इसे लेकर देखो तो बहुत शानदार किताबें दोस्तों, इन्हें आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यार ऑर्डर कर लो, आज ऑर्डर करोगे 4 दिन में किताबें घर आ जाएंगी, क्या दिक्कत है। आप बाकायदा ट्रैक कर सकते हो किताबों को, ठीक है, तो अच्छे से आप ट्रैक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे स्टडी 91 के साथ जुड़ करके, नितिन सर के साथ जुड़ करके, अगर आपके मन में भावना है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो भैया ऐसी विचारधारा मत रखिए, ठीक है। बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस अपना सेटअप नहीं है, छोटा सा सेटअप है, ठीक है, और मन लगा के काम करना, बस खाली यही उम्मीद है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं अपने को, ठीक है। चलिए कारक से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा उसने टेढ़ी चाल चली। अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है भैया, उसने टेढ़ी चाल चली, कह रहा वाक्य में कौन सा कारक है, पहचान के बताइए, ठीक है। तो देखिए इसी में छिपा है जो शब्द लिखा है ना उसने, तो आप पढ़ते हैं दोस्तों कर्ता ने, तो इसी के साथ ने छिपा, बस यहीं से पहचान लीजिए कि यहाँ कर्ता कारक है। अपादान, संबंध और अधिकरण, ये तो खाली आपको परेशान करने के लिए दिया है। पहचानना सीखिए, जब भी आपके सामने कोई आए ना वाक्य, आप पहले देखिए क्या कहना चाह रहा है। आप हमारे साथ पढ़िए तो सही, ऐसा हो जाएगा कुछ दिनों में ना कि लगेगा कुछ नया बचा ही नहीं है। हिंदी का सवाल देख रहे हैं और उत्तर आ रहा है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दूंगा आपके अंदर, ठीक है। आगे देखिए काल वाले चैप्टर से ये सवाल देखते हैं, लिख रहा है शायद माता जी ने खाना बनाया हो। शायद है और बनाया, हो सकता हो बनाया हो सकता ना भी बनाया हो। इसका मतलब क्या दोस्तों, अच्छा ये वर्तमान की बात कर रहा है दोस्तों, ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो संदिग्ध यहां नहीं है, संभाव्य। देखिए संदिग्ध और संभाव्य में पहले अंतर समझिए। संभाव्य दोस्तों हमेशा संभावना को बताता है, किसको बताता है, संभावना को। और संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये होती है संभावना। लेकिन दोस्तों जब आप संदेह में आ जाते हैं तो संदेह में होना ना होना नहीं होता है, संदेह एक भ्रम की स्थिति होती है, इसको समझिएगा। तो संदिग्ध अलग बात हो गया और संभाव्य अलग बात हो गया। यहां पे संभाव्य वर्तमान काल है, इसका संदिग्ध से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने बताया था आसन्न कब होगा, जो कार्य अभी अभी हुआ हो, जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया, मैंने अभी अभी पानी पिया, जो कार्य अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों,
दोस्तों उसे आसन्न कहते हैं। आसन्न भूतकाल, अगर बीत गया तो भूतकाल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। भाषा बोली से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा है ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रजबुली। अब जो बच्चा नहीं जानते, अक्सर परीक्षा में दोस्तों यहां ब्रज भाषा दे देता है। क्या दे देता? हमने तो दिया नहीं, कई बार परीक्षा में ब्रज भाषा दे देता है, तो लोग समझते हैं ब्रजबुली का संबंध किससे होगा? ब्रज भाषा से होगा। बस यही दोस्तों उनका गलत जवाब हो जाता है। याद रखेगा, ये जो ब्रजबुली है ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये पुरानी बांग्ला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये पुरानी बांग्ला भाषा को कहा जाता है, ब्रजबुली कहा जाता है। यहां ऑप्शन नंबर 2 कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहां ऑप्शन बनाया नहीं ब्रज भाषा, नहीं बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते। ठीक है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखिए, लेखक एवं उनकी रचना से संबंधित सवाल है। लिख रहा है दोस्तों जयद्रथ वध, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, मैथिली शरणगुप्त जी की, या महादेवी वर्मा जी की? ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। हम पहले भी जयशंकर प्रसाद जी की कई रचनाएं पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रचना कौन सा दोस्तों? साकेत है। सबसे प्रमुख में दोस्तों आप जयद्रथ वध भी कर सकते हैं। ऐसी कई रचनाएं हैं जो इनसे अरे एक मिनट, जयशंकर प्रसाद कहां भाई? ठीक है, एक सेकंड। ये रचना दोस्तों किसकी? ये रचना है मैथिली शरणगुप्त साहब की। ठीक है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कामायनी के बारे में। ठीक है, कामायनी पढ़ा था, तितली पढ़ा था, कंकाल पढ़ा था, ये सब ने देखा था। तो यहां पर क्या दोस्तों, ये मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिए। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम राष्ट्र कवि का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा देते हैं मैथिली शरणगुप्त जी की। और भी इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं तो याद रखेगा, जैसे एक रचना इनकी है पंचवटी। क्या रचना है दोस्तों? पंचवटी, सुना है कभी? एक और रचना दोस्तों सैरंध्री। क्या नाम है दोस्तों? सैरंध्री, ये इन्हीं की रचना है दोस्तों। किसकी रचना? मैथिली शरणगुप्त जी की। ठीक है, इसी तरह से एक रचना है यशोधरा। कौन सी रचना? यशोधरा। एक रचना दोस्तों द्वापर। कौन सी रचना है? द्वापर। ये सब प्रसिद्ध कृतियां हैं, याद रखेंगे। और खास करके दोस्तों महाभारत के कैरेक्टर पर इन्होंने कई सारी रचनाएं किया है। जैसे मैं बात करूं यहां जयद्रथ वध की, ये भी महाभारत के कैरेक्टर में मिल जाएंगे। द्वापर, ये भी द्वापर युग में दोस्तों लड़ा गया युद्ध था, तो ये भी वही मिल जाएगा। यशोधरा देख सकते हैं, और पंचवटी चलिए ठीक है। हिडिंबा देख सकते हैं, भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। मैथिली शरणगुप्त दोस्तों यहां आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित सवाल है। लिख रहा विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना, ये जो मुहावरा या लोकोक्ति दे रहा है इसका अर्थ क्या है ये पहचानिए। लिख रहा बिना पत्ते की सब्जी लेना। ठीक है, नहीं। जानबूझकर संकट में पड़ना, यही सही जवाब है। एक दवाई खरीदना या मुसीबत खरीदना, तो जानबूझकर संकट में पड़ने को कहा जाता है विपत्ति मोल लेना। ठीक है, किसी से उलझ जाना। ठीक है, ये होता है इसका तात्पर्य। ठीक है, अच्छा एक छंद से सवाल दे रहा दोस्तों। लिख रहा दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। लिख रहा सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। यहां पर दोस्तों कौन सा छंद है? बरवय है क्या? नहीं। सोरठा है क्या? नहीं। अब बसता दोहा या चौपाई। याद रखें दोस्तों, कई दिन से हम लोग चौपाई लगातार कनेक्ट कर रहे हैं। याद रखेंगे चौपाई में पहली बात क्या क्या सिखाया था आपको कि यहां चौपाई में 4 चरण होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई किसका उदाहरण दोस्तों? यह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ये सारी बातें दोस्तों कम से कम आपको याद रखनी है, तब जाके आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। अगला चैप्टर देखिए, संज्ञा से संबंधित सवाल। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, खटाई तो है नहीं, मिठाई भी नहीं है, और ठंड भी नहीं है। दूध दोस्तों देखिए, द्रव्यवाचक में क्या होगा? जो द्रव्य है वही तो करेंगे। ठीक है, द्रव्य मतलब द्रव। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध यहां पर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लिख रहा वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप कौन सा है बताइए। कई सारा चीज दे दिया। एक तो सर्वनाम है, ऊपर से निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऊपर से दोस्तों उसमें भी एक वचन है, ऊपर से अपादान है। तो आइए देखते हैं। अब पहले एक एक चीज क्लियर करिए। जैसे अपादान में दोस्तों आपने क्या पढ़ा है? अपादान में दोस्तों से का प्रयोग होता है, और से का संदर्भ दोस्तों यहां अलगाव से होता है। तो एक काम करिए, पहले यही छांट लीजिए। जैसे उस लिख रहा है, इसमें से तो है नहीं। उसको में दोस्तों को लिख रहा है, ये भी नहीं है। उसके लिए लिख रहा दोस्तों, ये भी नहीं है। उससे
लिख रहा है, यानी उस मूल शब्द हो गया और से दोस्तों क्या हो गया, ये अपादान को दिखा रहा है। बस आपको अपना उत्तर मिल गया। ठीक है, जैसे लिख दिया यहां पर लिखा उसके लिए, तो के कहां आता दोस्तों, के लिए आता संप्रदान में। अगर यही अपादान ना पूछ करके यही क्या पूछ देता दोस्तों, संप्रदान पूछता, तब हम इसको कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को यहां कर्म पूछ देता तो ये कर लेते। ठीक है, इस तरह से समझना पड़ेगा। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान है। अगर आपने इस क्लास में इस चीज को नहीं किया सवाल को, तो कभी भी इस तरह का सवाल जब आएगा परीक्षा में आप भयभीत हो जाएंगे, लगेगा कि सर पता नहीं क्या पूछ दिया है। अरे कुछ अलग से नहीं पूछता है, कहां अलग से क्या दे देगा भाई। जो आ सकता है, जो प्रश्न बन सकता है, जब हर तरीके के प्रश्न आप देखे रहेंगे तो सवाल यहीं से बनेगा, अलग से थोड़े पैदा हो जाएगा। आगे देखिए, विशेषण से संबंधित सवाल लिख रहा है, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। विशेषण कहते किसे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लिख रहा है बसंत के मौसम में जो फूल खिलते हैं, फूल कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है। तो ये फूल की विशेषता क्या दोस्तों, पीला है। ठीक है, तो यही पीले जो शब्द है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिए, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे विशेष से कहलाते हैं। तो यहां फूल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेष से हो जाएगा। इस तरह से आप एकदम कैटेगराइज करके पढ़िए। अगला देखिए, लिख रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र। इसमें क्या चुनना दोस्तों, इसमें विशेष से पद चुनना है। देखिए, अगर घर की बात करें तो घर की विशेषता क्या दोस्तों, बड़ा है। तो बड़ा घर है, तो याद रखिए जो घर शब्द है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घर शब्द विशेष से हो जाएगा। उसी तरह से छोटा जो दोस्तों, ये आदमी की विशेषता है। क्या है, आदमी की विशेषता है। तो आदमी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेष से हो जाएगा। इसी तरह से नीला वस्त्र, नीला दोस्तों वस्त्र की विशेषता है। इसी तरह से वस्त्र क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। सवाल में आपसे विशेष से पूछा है तो छोटा तो होगा नहीं यहां पे। ठीक है, छोटा तो होगा नहीं। ऊपर से यहां बड़ा छोटा दोनों गलत दिया है। घर, आदमी और वस्त्र, यही दोस्तों आपका सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। ठीक है, और विशेषण यहां किसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे बड़ा ये घर की विशेषता है, छोटा या आदमी की विशेषता है, नीला या वस्त्र की विशेषता है। इसलिए दोस्तों आपने ये जवाब किया। तो चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से समझो, जब समझोगे तभी याद हो पाएगा। अगला चैप्टर देखो, क्रिया से संबंधित। लिख रहा है राम ने खाना खाया होगा। ठीक है, राम ने खाना खाया होगा। यहां खाया होगा दोस्तों ये कौन सी क्रिया है, लिख रहा अपूर्ण भूतकाल है। क्या, देखिए अपूर्ण तब होता है जैसे कहता है कि राम खाना खा रहा था, खा रहा था, है नहीं, है कर देते तब तो अपूर्ण वर्तमान हो जाता। खाना खा रहा था तब अपूर्ण भूत होता, ऐसा तो है नहीं। अब दोस्तों दूसरा है संदिग्ध, खाया होगा यानी ये गेस कर रहा है कि हां खाया होगा। ठीक है, देखिए एक आप पीछे पढ़े थे संभाव्य, संभाव्य ना, संभावना जो होती है, जो संभाव्य आप पढ़े थे, संभाव्य कभी भूत में नहीं हो सकता। संभावना या तो वर्तमान में होती है या तो दोस्तों कहां होती है दोस्तों, भविष्य में होती है। ठीक है, यही होता है। संभावना कभी भूत में हो सकता है क्या, नहीं। जो समय बीत गया वहां संभावना कैसी, वहां तो समय बीत गया तो जो होना होगा हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए यहां संदिग्ध भूत करेंगे। हेतु हेतु और आसन्न का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए क्रिया विशेषण या अव्यय विकारी से सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, मैं तो होगा नहीं, वहां दोस्तों ये कर लीजिएगा सही जवाब। बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होता ना वो होकर करते हैं, लेकिन होकर गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं एक काम करता हूं, अव्यय का लिस्ट ही पूरा दे देता हूं। मान लीजिए कभी आपके सामने लिख दे दोस्तों जब, या कभी लिख दे दोस्तों कब, या लिख दे दोस्तों कभी, या लिख दे दोस्तों यहां। ठीक है, नोट करते जाइए तो, या लिख दे दोस्तों वहां, या अब देखिए यहां वहां, वहां आ गया ना यहां परीक्षा में। ठीक है, यहां लिख दे, वहां लिख दे। ठीक है, इसी तरह से लिख दे इधर, और क्या लिख दे दोस्तों उधर, क्या लिख दे दोस्तों लेकिन, क्या लिख दे दोस्तों किंतु, क्या लिख दे दोस्तों परंतु, क्या लिख दे दोस्तों और, क्या लिख दे दोस्तों इसलिए, इसीलिए या इसलिए। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए। और क्या लिख सकता है, जैसे लिख दिया दोस्तों मान लीजिए बल्कि, बल्कि, या लिख दिया दोस्तों क्योंकि, बल्कि लिख दिया, क्योंकि लिख दिया, या और क्या कर सकता, अतः लिख सकता है, या अतएव आ सकता है। कभी भी दोस्तों इस तरह के शब्द आए ना, ये सभी कहां आता है दोस्तों, ये सभी अव्यय में आते हैं। कहां आते हैं, अव्यय में। एक दिन पढ़ लो, दोबारा मिलेगा ना कायदे से इसको ठोका जाएगा। ठीक है, कहीं भूलना मत इसको। ये सारी के सारी आपको परीक्षा में परेशान करते हैं, जैसे ये दे रहा है ना ऐसे ही परेशान करते हैं।
तो मन लगा के चीजों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ऐसा पढ़ लीजिए कि दोबारा कोई कंफ्यूजन वाली बात ही ना बचे। ठीक है, चलिए रस वाले चैप्टर से पढ़ते हैं। लिख रहा है निस दिन बरसत नयन हमारे। सूरदास की पंक्ति दोस्तों, कभी कभी पंक्ति भी पूछ देता है कि बताइए फला पंक्ति ये किसकी है। ठीक है, तो बताएंगे किसके दोस्तों, ये सूरदास की पंक्ति। किसकी पंक्ति है, सूरदास की पंक्ति है। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें किस रस का वर्णन है, वीर रस नहीं, भयानक नहीं, वात्सल्य भी नहीं, या श्रृंगार रस का वर्णन है। ठीक है, और संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, यानी इंतजार हो रहा है ना, तो यहां पर कौन सा श्रृंगार हो जाएगा दोस्तों, ये वियोग श्रृंगार है। नायिका क्या कर रही है, अपने नायक का इंतजार कर रही है, और तभी करे निस दिन बरसत नैन हमारे। बरसत यानी आंखों से इतनी आंसू गिरता है जैसे कि बारिश हो रही हो। ठीक है, तो चलिए ये है अलंकार। देखिए दोस्तों, लिख रहा है कि शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इसमें कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास दोस्तों तब होता है जैसे लिखे, जैसे पूरा का पूरा लाइन ही कॉपी हो जाए। जैसे कहते पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, ठीक है, तब आप पैसे क्यों जुटा रहे हो, और अगर कुपुत्र है तब क्यों जुटा रहे हो, क्योंकि सुपुत्र होगा तो कलेक्ट वो खुद ही कर सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, और अगर कुपुत्र है तो सब उड़ा देगा, खर्च कर देगा। तब दोस्तों वहां लाटा अनुप्रास करते हैं। यहां लाटा से कोई मतलब नहीं है, यहां किससे मतलब दोस्तों, यहां रूपक अलंकार है। श्लेष कब होता है दोस्तों, जब एक शब्द के कई अर्थ होते। क्या लिखता है दोस्तों, एक शब्द के अनेक अर्थ क्या होते दोस्तों, अनेक अर्थ होते, तब दोस्तों क्या करते हैं आप, तब वहां श्लेष करते हैं। वक्रोक्ति में दोस्तों टेढ़ी उक्ति होती है। ठीक है, वक्रोक्ति की पहचान क्या होती है, टेढ़ी उक्ति। कोई बात जब टेढ़ी तरीके से कही जाए तब वक्रोक्ति कहा जाता है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का स्यू कर देती हो। ठीक है, तो पहले तो गंगा गुस्सा दिलाए, बाद में उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, वक्रोक्ति हो जाएगा। लिख रहा है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, यहां कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। शशि का मतलब क्या दोस्तों, शशि किसे कहा गया है, शशि चंद्रमा को कहा गया। ठीक है, लिख रहा है शशि मुख पर घूंघट डाले। ठीक है, और शशि जो चंद्रमा है दोस्तों, याद रखेगा उसको मुख यानी उपमेय पर, मुख यानी मुख को क्या कहा गया दोस्तों, यहां उपमेय माना गया है। तो याद रखेगा उपमेय पर क्या किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। जब कभी ऐसा होता है, जैसे हमने कहा चरण कमल के समान, उसी तरह से शशि मुख, चंद्रमा जो मुख है वो चंद्रमा पर, ठीक है, उसका तुलना हो रहा है ना, इस तरह से। अच्छा, वो वाला तुलना मत समझ जाएगा तो उपमा कर देंगे। उपमा की पहचान है सा सी से सरिस समान। ठीक है, तब हो जाएगा उपमा। यहां उपमा नहीं है, यहां दोस्तों मुख और चंद्रमा की बात हो रहा है, उपमेय उपमान की बात हो रहा है। तब दोस्तों क्या करेंगे आप, रूपक अलंकार करेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्लास समाप्त। ठीक है, जहां थोड़ा सा मौसम बनता है क्लास का द एंड हो जाता है। देखिए करें तो करेगा, अब इसी क्लास को चाहे तो हम घंटे भर में पढ़ाएं और आराम से। ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपका समय नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। भाई जो समय बचेगा मैं तो समय बचा के किताब पे काम कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है। तो जो भी समय बचता है उसी समय को निकाल करके दूसरे विषय पर लगाता हूं, और जो भी क्लासेस बनानी है आपके लिए, जो मेहनत करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारे विषय पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से, उन्हें प्रिंट आउट करा सकते हैं नोट्स को। बाकी अगर किताबें लेंगे तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। दिन में दोस्तों एक क्लास चलती है सुबह के 10 बजे, जीएस की क्लास। अगर आप नहीं देख पाते उस टाइम पे तो दिन में किसी भी टाइम देख लीजिए, जबरदस्त सीरीज चल रही है। अगर आपको नितिन सर पर भरोसा है, थोड़ा सा इत्तू सा भरोसा है ना, तो आप जीएस की क्लास में आइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑन क्लास मैंने लगभग 7000 सवाल पढ़ा दिए। कितना, 7000 सवाल। और नहीं आओगे ना तो जब तक आओगे पता चलेगा 15000 हो गया, और परेशान। ठीक है, तो दोस्तों आइए, सिस्टमेटिक तरीके से वहां पढ़ाया गया, एक एक विषय को, एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ाया गया। 200 से ज्यादा लेक्चर हो गए, 250 के पार हो रहा है लेक्चर। ठीक है, तो आप आइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और चीजों को देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है आप सभी से, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज शेयर करिए। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आप चाहेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप हाथ मत जोड़ा करें क्या, मजबूर है आप लोगों के सामने। ठीक है, मजबूर है, सही बता रहा हूं। अब नहीं जोड़ेंगे, अब इतना करने पे भी लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। भाई मैं मेहनत करने पे लगा हूं, तो भाई मेरे मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, कैसे मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहा सर बहुत पैसा छाप रहे होंगे, ये है वो है। कभी आप हमारे स्थान पे आते तो आपको पता चलता कि क्या पैसा छाप रहे हैं या क्या स्थिति है। ठीक है, खैर
सब बढ़िया है, भगवान हैं और मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूँ अपने कार्यों में, ठीक है। मुझे ज़्यादा लालसा नहीं है, बस मन में रहता है कि सारा काम चलना चाहिए, पैसे जुटाकर उसको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप लोगों से ही जो भी कुछ प्राप्त होता है और आप ही लोगों पे दोस्तों वो चीज़ें न्यौछावर भी कर देता हूँ अपनी तरफ से। बस ये है कि सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।